सो वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड टू ऑल द फैमिली मेंबर्स जो हमारे इस न्यूट्री टॉक के एपिसोड नंबर 9 में ज्वाइन कर रहे हैं। आज का जो सब्जेक्ट हम आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं, मोर एवर आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, ये बहुत ही एक हटके इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहने वाला है एंड इट्स गोना बी रियली वेरी अमेजिंग बिकॉज ये सब्जेक्ट के लिए आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मैं आपको इस चीज के बारे में जरूर से समझाऊं और इसकी वैल्यू को आप समझे, बिकॉज कहीं ना कहीं आज के इस जो जीवन शैली में लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसमें इस चीज की इंपॉर्टेंस को वो बहुत इग्नोरेंट हो जा रहे हैं, या तो भूल जा रहे हैं या तो उनके ध्यान से निकल जा रहा है। सो इस चीज के लिए आज हमारा न्यूट्री टॉक डेडिकेट रहेगा, एपिसोड नंबर 9। आज हम इस एपिसोड में आप सभी के लिए बात करने वाले हैं डिजिटल वर्ल्ड के लिए एंड इस डिजिटल वर्ल्ड या जो वर्चुअल वर्ल्ड है, इस दुनिया से किस तरीके से आप अपने शरीर को, आप अपने जीवन शैली को डिटॉक्स कर सकते हैं ताकि एक लंबी जर्नी को आप सही तरीके से तय कर सके और आगे बढ़ सके। देखिए, पहले एक समय था गाइस जिसमें स्टडीज में या फिर हिस्टोरियंस की अगर हम बात करें तभी ऐसा पढ़ने में आता था कि बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। देन 2-3 साल पहले जिस तरीके की सिचुएशन से हम गुजरे हैं, सो अब ऐसा हो गया है बिफोर पैंडेमिक एंड आफ्टर पैंडेमिक। दो तरीके की दुनिया देखने में आ रही है आज के डेट पे। एक है जो एक्चुअली में रियल वर्ल्ड है और दूसरा जो है वो है वर्चुअल वर्ल्ड। हालांकि दोनों का ही हमें जरूरत है, ऐसा नहीं है कि किसी एक को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट दोनों को ही बैलेंस करके चलना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन जो पेंडेमिक ने हमें वर्चुअल वर्ल्ड के तरफ में, डिजिटलाइजेशन के तरफ में बहुत ज्यादा लेके गए हैं, तो जितना ज्यादा उससे हमें फायदा हुआ है, जितना ज्यादा हमारे शरीर के लिए या जीवन के लिए कंफर्ट मिला है, उससे ही ज्यादा, कई ज्यादा वो हमारे शरीर को या फिर हमारे जीवन को नुकसान प्रोवाइड कर सकता है अगर आप उस चीज के लिए तैयार नहीं है कि आप उसे किस तरीके से फाइट करेंगे। सो आज का जो न्यूट्री टॉक है, आज का जो हमारा सेशन है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो बहुत ही सीरियस है अपने वेलबींग को इंप्रूव करने के लिए, जो लुक आउट कर रहे हैं कि जो दिन भर अपने जीवन शैली या जो उनका काम काज है वो पूरा डिजिटल हो चुका है, उसमें ब्रेक लेने के लिए। बिकॉज कोई भी चीज लगातार करते रहने से एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके शरीर में उससे रिलेटेड चैलेंजेस भी देखने में आएंगे। इसलिए एक रिकवरी टाइम, एक ब्रेक टाइम लेना बहुत जरूरी है ताकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपका जो वेल बीइंग है, वो अल्टीमेट सिचुएशन या अल्टीमेट लेवल पे मेंटेन रह सके। ओके, सो आज का न्यूट्री टॉक हम स्टार्ट करते हैं। बहरहाल अगर आपने हमारे क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो डेफिनेटली गिव अ फॉलो, बिकॉज इस तरीके के जो इंफॉर्मेटिव सेशंस और हमारे टॉक्स रहते हैं उसके जो लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच सके, इसलिए जरूर से उसे फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इंस्टाग्राम हैंडल में लुकआउट कर सकते हैं, देयर यू विल फाइंड, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा एंड विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड कि हम और किस तरीके से आपके जीवन को सही करने में और आपके जीवन और आपकी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने में मदद कर सकते हैं। ओके, सो हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा न्यूट्री टॉक के बारे में जो कि हम डेडिकेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसका नाम है डिजिटल डिटॉक्स। जी हाँ, देखिए, जैसे आप में से कई लोगों ने ये नोटिस किया होगा या मे बी आप में से कई लोग इस तरीके के एक मेंटल डिसऑर्डर से भी सफर करते होंगे जिसे हम कहते हैं सेल्फिटिस। काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको सेल्फी लेने की बहुत ज्यादा तलब होती है या वो दिन भर बहुत ज्यादा अपनी सेल्फीज को लेते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा वो ऑब्सेस होते हैं अपने सेल्फीज को प्रचलित करने के लिए या सेल्फीज लेने के लिए, जिसे एक तरीके से सेल्फोफोबिया या सेल्फिटिस भी कहा जाता है। हालांकि ये जो चीज है ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक तरीके का एक इंडिविजुअल का मेंटल डिसऑर्डर होता है। सेम उसी तरीके से एक और मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं नोमोफोबिया। आई रिपीट इट फॉर यू, उसे हम कहते हैं नोमोफोबिया। अभी ये नोमोफोबिया कहाँ है? सेल्फोफोबिया तो हमने सुना था, ये नोमोफोबिया क्या है? सो आप अगर बहुत ज्यादा नींद, जागना या फिर खाना पीना, हंसना खेलना, सब कुछ अगर आप मोबाइल गैजेट्स के बीच में कर रहे हैं या मोबाइल गैजेट्स के साथ में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस मेंटल डिसऑर्डर से शिकार हो चुके हैं जिसका नाम है नोमोफोबिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नोमोफोबिया जो चीज है आज के डेट पे बहुत ज्यादा लोगों में देखने में आ रहा है। इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आ गया है कि लोग दिन रात आए दिन आप देखेंगे तो अपना जो टाइम का
एक्सपेंडिचर वो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा गैजेट्स के बीच में कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बीच में कर रहे हैं, जिसके वजह से उनके जो हेल्थ के स्टेटस है उसमें वो डिग्रेड हो रहे हैं। आपको दिलचस्प कुछ चीजें या कुछ आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं जिससे आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। सो अगर हम 100 लोगों को लें, अगर हम 100 पीपल या 100 इंडिविजुअल्स को कंसिडर करें, तो उन 100 इंडिविजुअल्स में से 61% लोग ऐसे होते हैं गाइस जो कि रात को सोते समय उनका जो आखिरी काम होता है वो मोबाइल में होता है, और सुबह में उठने के बाद उनका जो सबसे पहला काम होता है वो मोबाइल में होता है। सो इमेजिन कि किस तरीके से मोबाइल में वो डूबे रहते हैं या फिर डिजिटल वर्ल्ड में डूबे रहते हैं। इनफैक्ट एक और आंकड़ा आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा जिसमें 10 में से 9 लोग, जी हाँ, 10 में से 9 लोग ऐसे होते हैं जो कि उठने के विदिन 1 आवर, उठने के बाद विदिन 1 आवर वो अपने मोबाइल में नोटिफिकेशंस या मैसेजेस चेक करते हैं। मतलब 1 घंटे की दूरी भी वो अपने मोबाइल से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एंड ये चीज कितना नुकसान कर रहा है, ये चीज से किस तरीके से हम दूरी बनाए रख सकते हैं, डिजिटल डिटॉक्स डे या मिनी डिजिटल डिटॉक्स आपको किस तरीके से मदद कर सकता है, इस विषय में हम जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले अगर हम डिजिटल डिटॉक्स की बात करें कि डिजिटल डिटॉक्स आखिरकार सर होता क्या है, तो जैसे नाम से ही बहुत कुछ आपको पता चल रहा होगा। डिजिटल डिटॉक्स यानी डिजिटल वर्ल्ड से या डिजिटल गैजेट से दूरी बनाए रखना। हालांकि डिजिटल डिटॉक्स को अगर मैं आपके सरल भाषा में डिफाइन करने की कोशिश करूं तो ये एक समय होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जब भी कोई इंडिविजुअल डिसाइड करते हैं कि इतने समय के लिए, मे बी वो 12 घंटे हो सकते हैं, मे बी वो 1 दिन हो सकता है, मे बी अ वीक, ओके। सो वो उस पीरियड के लिए डिजिटल वर्ल्ड से अपने आप को कट कर देते हैं, कंप्लीटली रियल वर्ल्ड जो असली जिंदगी है उसमें वो अपने आप को डाइवर्ट कर देते हैं, और उस समय के लिए उनका जो बॉडी है, उनका जो माइंड है, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो कंप्लीटली डिटॉक्स हो जाता है डिजिटल वर्ल्ड से। इनफैक्ट आप में से कई लोग इस चीज से बहुत रुचि रखेंगे या इस चीज से सहमत करेंगे। काफी लोगों को ऐसा होता है जिनको अल्कोहल, जिनको स्मोकिंग या सिगरेट की आदत होती है, एक हैबिट होती है। सेम वे आज के डेट पे अगर हम इंसान को स्टडी करें या थोड़ा ऑब्जर्व करें तो ये पता चलेगा कि हम इंसान बहुत ज्यादा वर्चुअल वर्ल्ड के तरफ में अपने हैबिट को डेवलप कर चुके हैं। इनफैक्ट आज के डेट पे कई लोगों का ऐसा भी कहना है या कई लोगों को ऐसा ऑब्जर्व करने में भी आता है कि अगर हम सिर्फ मोबाइल की बात करें तो उनके बॉडी पार्ट में एक एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट है जिसको हम कहते हैं मोबाइल फोन। इमेजिन ये इतना ज्यादा हमारे जीवन में, हमारे बॉडी में, हमारे थॉट प्रोसेस में इसका इन्फ्लुएंस है, जिसकी हमें बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। बिकॉज अगर हम इस चीज के लिए अवेयर नहीं होंगे तो अल्टीमेटली हमें हमारे शरीर के तौर पे किसी ना किसी रूप में प्राइस पे करना पड़ेगा। कैसे, उस चीज के बारे में आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आप बहुत ज्यादा डिजिटल वर्ल्ड में डाइवर्टेड है, डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में आप जो गैजेट्स है उसका बहुत ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में पड़ेगा। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो रिसर्च एंड स्टडीज में जो आंकड़े पता चलते हैं उसमें ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा गैजेट्स यूज कर रहे हैं तो आपका जो डोपामाइन है, आपके जो बॉडी का एक न्यूरोट्रांसमीटर जो डोपामाइन है वो कहीं ना कहीं माल फंक्शन करेगा। वो सही तरीके से आपके बॉडी का जो ब्रेन हेल्थ है वो किसी भी हालत में सही तरीके से इंप्रूव नहीं करेगा। सो डेफिनेटली लुक इनटू इट कि आप एक पर्याप्त मात्रा में बैलेंस वे में आप अपने डिजिटल वर्ल्ड के जीवन को और अपने रियल वर्ल्ड के जीवन को बैलेंस करके चलें। और इसी चीज की और एक जरूरत के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि क्यों आपको डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए या डिजिटल डिटॉक्स के बारे में जानना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा डिजिटलाइज्ड अपने वर्ल्ड को जी रहा है तो वो अपने असल जिंदगी का जो जीवन का रस है वो अपने रस को खत्म कर रहा है। ये कैसे, इसके बारे में हम समझते हैं। आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं जो आउटिंग करने जाते हैं, या फैमिलीज की भी अगर हम बात करें तो वो घूमने जाते हैं। कुछ समय पहले ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये भी देखने में आया था कि चोर लोगों ने उनके जो बंगलो है वहां पे चोरी कर लिया, और वो चोरी इसलिए कर पाए क्योंकि वो जो फैमिली है उस फैमिली ने A to Z हर एक समय का उनका जो एक्टिविटी था उन्होंने अपने डिजिटल वर्ल्ड में उसे पोस्ट किया था, जिसके वजह से
चोर लोगों के लिए बहुत आसान हो गया था कि वो उनके घर पे चोरी कर सके। सो अगर इस तरीके से भी आप अपने जीवन को बिता रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको अपनी प्राइस के तौर पे पे भी करेंगे। ओके, देन आगे हम बढ़े तो बहुत सारे लोग हैं जो डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डाइवर्टेड होते हैं या डूबे होते हैं, तो उनकी जो रिलेशनशिप्स है जो लोगों के साथ में, चाहे वो फैमिलीज हो, चाहे वो नियर एंड डियर वंस हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, उनके साथ भी कहीं ना कहीं आपकी जो रिलेशनशिप है ना वो एक स्टेट में आ जाती है। कहीं ना कहीं वो चीज खराब होने का भी रोल देखने में आता है। अभी ये कैसे हो सकता है सर? तो इस चीज के बारे में मैं आपको बताऊं तो डिजिटल वर्ल्ड ने हमें जितना कंफर्ट दिया है, लोगों को इंटरकनेक्ट किया है, उतना ही अपने खुद के परिवार के सदस्यों, फ्रेंड्स एंड फैमिली से दूर किया गया है। इसका एक प्रोमिनेंट एग्जांपल अगर मैं आपको देने की कोशिश करूं तो आप अगर नोटिस करेंगे आपके परिवार में या दूसरों को अगर आप स्टडी करेंगे, 4-5 फैमिली मेंबर्स होते हैं, उसमें 9 से 10 गैजेट्स होते हैं एंड फैमिलीज में सभी लोग डिजिटल वर्ल्ड में डूबे होते हैं लेकिन आपस में बातचीत नहीं करते। तो ये एक बहुत चीज प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है और इम्प्रूव नहीं हो पाता, जिसके वजह से जो आज के डेट पे रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं या जो रिलेशनशिप्स में बहुत सारे चैलेंजेस देखने में आते हैं, वो ये एक रोल भी देखने में आता है। वहीं अगर आप अपने बॉडी को, आप अपने थॉट प्रोसेस को, जीवन शैली को इस तरीके से बिता रहे हैं तो फिर आपको और क्या चीजों को फेस करना पड़ सकता है। आप जो अनहेल्दी ईटिंग कर रहे हैं उसका भी बहुत ज्यादा रोल आपके वर्चुअल वर्ल्ड में हो चुका है। आपका खुद का जो सेल्फ एस्टीम है या फिर जो सेल्फ इमेज है वो भी कहीं ना कहीं लो होता है। अभी ये कैसे? अगर आप बहुत ज्यादा फेसबुक या इंस्टाग्राम या डिजिटल वर्ल्ड में अपना समय को बिता रहे हैं, दूसरे लोगों को देख रहे हैं ग्रोथ करते हुए या इल्यूजन में हैं कि वो बहुत अच्छी जबरदस्त जिंदगी बिता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड और आपके मन में भी ये विचार होता है कि मैं ऐसा क्यों अपने जीवन को नहीं बिता रहा हूँ, जिसके वजह से आपका जो सेल्फ एस्टीम है या फिर आपकी जो सेल्फ इमेज है उसमें आपकी जो है वो गोली चलती है और आपका जो कॉन्फिडेंस, आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो कहीं ना कहीं क्षति महसूस करती है। ओके, एंड वहीं अगर आप एक ऐसे पर्सन जो इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं तो आप अपने एक्सरसाइज, आप अपने शरीर के वेट गेन, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, ये सारी चीजों के लिए भी आप देखेंगे कि बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब होंगे। इनफैक्ट जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, या फिर अगर हम आपकी नींद की प्रॉब्लम की बात करें या फिर स्लीप की क्वालिटी की बात करें, वो सारी चीजें भी स्टेट में हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि मैं सही तरीके से बैलेंस अप्रोच रखूं ताकि मैं अपने वर्चुअल वर्ल्ड में जितनी हमारी जरूरत उतना ज्यादा हम समय भी दे सकें और अपने रियल वर्ल्ड में हम अपने आप को एंजॉय भी कर सकें। अभी क्या ऐसे सिग्नल हो सकते हैं, क्या ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं सर, जिससे हमें पता चले कि नहीं सर हमें डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है? कैसे हम उसके फाइंड आउट करें? कुछ हैक्स या कुछ ट्रिक्स बताइए। तो हियर आर द सर्टेन लिस्ट जो आप लुक आउट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे तरीके से मदद मिलेगा एक डिसीजन लेने के लिए कि क्यों आपको डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए और डिजिटल वर्ल्ड से भी कुछ कुछ समय के लिए अपने आप को कट डाउन करना चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर आप अपने मोबाइल फोन को कुछ समय तक देख नहीं पाते या मोबाइल फोन के साथ में अपना समय नहीं बिताते और आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस या इरिटेशन की फीलिंग आती है, तो डेफिनेटली आपको डिजिटल डिटॉक्स का सहारा लेना चाहिए। अगर आपकी सोच, आपकी पर्सनालिटी या फिर आपकी एक्टिविटी, आपका एक्शन ऐसा है कि एवरी मिनट, एवरी 30 सेकेंड आप अपने मोबाइल में चैट को चेकआउट करते हैं, नोटिफिकेशंस को लुक आउट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको डिजिटल डिटॉक्स करने की जरूरत है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सोशल मीडिया में या फिर ऑनलाइन अपने सर्फिंग के टाइम पे जब समय बिताते हैं एंड उस चीज से जब आप निकल के आते हैं, आपको अपने आप में ऐसी फीलिंग आती है कि आप अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस करते हैं या फिर चिड़चिड़ा लगता है या फिर एंगर लगता है या फिर एक और मेंटल डिसऑर्डर या फिर एक ऐसी फीलिंग आपको आती है जिसे हम कहते हैं फोमो। अभी फोमो का मतलब क्या है? FOMO। फोमो मतलब क्या? फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो कभी आप सोशल मीडिया में लुकआउट करते हैं और अपने आप को वो चीज उस लेवल पे नहीं देख पाते, तो आपको कहीं ना कहीं फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो फीलिंग है वो चीज अगर आपको महसूस होता है तो डेफिनेटली आपको डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज्यादा अपने इंस्टाग्राम हैंडल या फेसबुक पेज या सोशल मीडिया
टिकटॉक कहें या जोश कहें, जिसमें भी आप अपने कंटेंट को शेयर करते हैं, एंड एवरी नाउ एंड देन आप लुक आउट करते हैं कि मेरे कंटेंट को या मेरे पिक्चर्स को कितने लाइक आए, किसी ने शेयर किया या नहीं किया, किसी ने रीट्वीट करी या नहीं करी, तो फिर ये भी एक सिग्नल है, एक साइन एंड सिम्टम है कि आपको डिजिटल डिटॉक्स का सहारा लेना चाहिए। आपके रियल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड में आपको बैलेंसिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा अगर आप रात को सोते समय अपने मोबाइल के साथ समय बिता रहे हैं, सुबह उठने के साथ में अपने मोबाइल के साथ आप अपना समय बिता रहे हैं, तो डेफिनेटली डिटॉक्स के तरफ में आपको जाना चाहिए। एवरी नाउ एंड देन अगर आपके मोबाइल से बीप बजता है, नोटिफिकेशंस आते हैं, क्विकली आप डाइवर्ट हो जाते हैं वो अपने व्हाट्सएप चैट या नोटिफिकेशंस देखने के लिए, तो डेफिनेटली आपको ये चीज पे सुधार करने की जरूरत है, ताकि आप अपने वेलबींग को, आप अपने वेलनेस को सही तरीके से मेंटेन कर सके। एंड किस तरीके के फायदे आप देख सकते हैं अगर आप डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, तो उसके बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहूंगा ताकि आप रियलाइज कर सके इसके महत्व को। सबसे पहली चीज, अगर आप डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, पहली चीज तो लुक आउट करें आपको जरूरत है भी या नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा अपने जीवन को बिताते हैं तो डेफिनेटली आपको इसकी नंबर 1 जरूरत है कि आप अपने वर्ल्ड को सही तरीके से बैलेंस करके चले। और किस तरीके के फायदे आप देख सकते हैं, तो सबसे पहला और प्रोमिनेंट बेनिफिट आप जो देखेंगे वो आप देखेंगे आपके ब्रेन के एक्टिविटी पे, या तो आपके माइंड फंक्शन में, या तो फिर अगर हम आपके ओवरऑल ब्रेन हेल्थ की बात करें तो उसमें आप इंप्रूवमेंट देखेंगे। कई लोगों को लगता है कि मैं बहुत सारा टास्क, बहुत सारी एक्टिविटी एक साथ कर लूं, जिसे हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। सो मल्टीटास्किंग जो है वो एक मिथ है। हमारा माइंड और जो बॉडी है वो वन एट अ टाइम पे करता है, एक काम को एक ही समय कर सकता है और सही फोकस के साथ में कर सकता है। तो अगर आप इस श्रेणी में हैं कि अपने आप में ये बिलीफ रखते हैं कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है और ना इस चीज के तरफ में चाहिए, बिकॉज इन एनी वे वो आपके ब्रेन हेल्थ या फिर आपके डोपामाइन के सही फंक्शंस के लिए मदद नहीं करने वाला है। ओके, वहीं अगर आप डिजिटल डिटॉक्स का सहारा लेते हैं, सही तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं इसके साथ में, तो आप नोटिस करेंगे, आप महसूस करेंगे आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है या जो आपका स्लीप का कोटा है वो कम हो रहा है, और आपका जो डीप स्लीपिंग है वो चीज को आप बहुत अच्छे से महसूस करेंगे और अपने आप को आगे लेके जा सकेंगे। कैसे? अगर आप अपने मोबाइल को या फिर गैजेट को वाइब्रेट मोड पे रखते हैं या फिर नोटिफिकेशंस ऑन करके रख के सोते हैं, तो फिर क्या होगा, एवरी नाउ एंड देन जो उसकी वाइब्रेशंस हैं या जो उसकी नोटिफिकेशंस है, या काफी लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी मुलाकात होती है, परिवारों के साथ में मेरी काउंसलिंग होती है, तो पता चलता है कि वो अपने मोबाइल को सोने के समय में तकिए के नीचे या फिर अपने बाजू में ही रखते हैं। तो इस तरीके की अगर आप जीवन शैली बिता रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो स्लीप क्वालिटी है वो डिप्राइव्ड होगा, और जो एक सही डीप स्लीपिंग हो सकती है, जिस टाइम पे आपका बॉडी या फिर आपकी मशीन की सही रिकवरी हो सकती है, वो भी डिस्टर्ब होगी। तो इस चीज का आप जरूर से ख्याल रखें। देन आप कहीं ना कहीं बहुत ही सही तरीके से अपना जो सोशल वर्ल्ड है, जो रियल सोशल वर्ल्ड है, मैं ऑनलाइन सोशल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक रियल सोशल वर्ल्ड से अपना नाता जोड़ पाएंगे अगर आप सही तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। बिकॉज काफी लोगों में ये चीज देखने में आया, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप कहीं ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं परिवार के साथ में, तो मेजोरिटी लोगों में या ज्यादातर लोगों में ये देखने में आता है कि वो ट्रेन में बैठे कि नहीं बैठे, अपने सीट में जाके वो बैठे कि नहीं बैठे, तुरंत ही सोशल मीडिया फिर अपने मोबाइल की तरफ में वो डाइवर्ट हो जाते हैं, और जो आजू बाजू दूसरे जो इंसान है उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। सो जो रियल सोशल कनेक्शन है वो रियल सोशल कनेक्शन आप बना सकते हैं अगर आप अपने रियल वर्ल्ड और जो एक इल्यूजन वर्ल्ड है, जो सोशल वर्ल्ड है, उसमें आप सही तरीके से बैलेंस करके चलेंगे। ओके, देन बहुत सारे और भी बेनिफिट्स आपको देखने में आ सकते हैं, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट जो बेनिफिट देखने में आता है वो है आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। आज के डेट पे जो इंटरकनेक्शंस हो गए हैं, दुनिया इतनी छोटी दिखने लग गई है, लोगों के साथ में इतनी मुलाकात और इतने कनेक्शंस इजीली एट कंफर्ट विद इन अ सेकंड्स होने लग गए हैं। इसके वजह से लोगों के बहुत ज्यादा अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या लोगों के साथ में बहुत ज्यादा कनेक्शंस हो गया है, जो कि एक अच्छी भी बात है, लेकिन प्रोवाइडेड आप उस चीज को किस तरीके से लुक आउट कर रहे हैं।
इन एनी वे एक रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जो आपके जीवन में आपको वैल्यू दे, ना कि आपके जीवन से वो वैल्यू को निकाल दे। सो अगर आप इस तरीके के चीजों से ग्रस्त हैं तो डेफिनेटली आप लुकआउट करें डिजिटल डिटॉक्स को मेंटेन करने के लिए एंड सही तरीके से अपने गैजेट्स को यूज करें, बिकॉज अल्टीमेटली जो गैजेट्स है गाइस, वो गैजेट्स आपके लिए एक वरदान हो सकता है आपके जीवन में प्रगति करने के लिए। उस चीज के लिए आप उनका स्लेव ना बने। इट इज फॉर यू टू सर्व यू, नॉट टू मेक यू स्लेव फॉर देम। ओके, तो ये चीज का आप ध्यान रखें। कहीं ना कहीं आप जब डिजिटल डिटॉक्स का सहारा लेंगे, डिजिटल वर्ल्ड से अपने आप को कुछ समय के लिए कट आउट करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी की प्रोडक्टिविटी, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो एक्टिविटी लेवल है, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आप में से कई लोग इस चीज में एग्री करेंगे कि आप कभी भी डिसाइड करते हैं कि आज से मैं अपना जो समय है वो वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन फॉर एग्जांपल आप अपना इंस्टाग्राम हैंडल चेकआउट कर रहे हैं या इंस्टाग्राम में आप जाते हैं, कंटिन्यूअसली आप स्वाइपिंग करते हैं, एक देखते हैं, दो देखते हैं, ऐसे ही चलते चलते आप देखेंगे कि आपका जो टाइम है, जो आपने डिसाइड किया था कि मैं 5 मिनट बिताऊंगा, वो 5 मिनट कब 50 मिनट हो जाता है पता ही नहीं चलता। सेम गोस विद आपके दूसरे चैनल्स की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली कुछ चीजें हैं जो आपको लुकआउट भी करनी चाहिए, बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो आपको नुकसान पहुंचाए। कीप अ बैलेंस अप्रोच। ओके, देन अगर आप फोमो का शिकार हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, फियर ऑफ मिसिंग आउट की महसूस करते हैं, आप इस तरीके की फीलिंग्स महसूस करते हैं, तो डेफिनेटली इस चीज से आप दूरी बनाए रख सकते हैं अगर आपने डिजिटल डिटॉक्स का सहारा लिया। डिजिटल डिटॉक्स आपका फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करेगा, बिकॉज आपको वेट गेन से दूरी बनाए रखने में मदद करेगा। आपकी जो आंखें हैं, आपके जो ब्रेन के फंक्शंस है, आपका जो विजन है, आपका हेडेक है, या फिर आपके जो नेक के भी प्रॉब्लम्स आज के डेट में बहुत ज्यादा लोगों को देखने में आ सकता है, सही पोस्चर वो मेंटेन नहीं करते हैं, तो फिर इस चीजों में भी आप इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली देख सकते हैं ओवर द पीरियड, अगर आप ये चीज को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो हैविंग सेड दैट, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि सर हमने इसकी वैल्यू को तो समझा, इसकी जरूरतों को समझा, डिजिटल डिटॉक्स क्या है इस चीज के बारे में हमने जाना, लेकिन अगर हम इसे प्रैक्टिस में लेके आना चाहते हैं, अपने जीवन में इस चीज को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से किया जा सकता है, और कुछ अगर टिप्स हो सके तो जरूर से बताइए। तो ये दोनों चीजों पे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज, आप एक रियलिस्टिक गोल बनाइए। अगर आप एक रियलिस्टिक गोल बनाते हैं गाइस, अगर आप ये थॉट रखते हैं कि डेफिनेटली मैं ये चीज कर सकता हूँ और ये रियल है, तो डेफिनेटली कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप अपने आप को एनालाइज करिए, आपकी जो जीवन शैली, आपके जो कार्यक्रम या जो आप वर्क प्रोफेशन में है, वो इस तरीके का है कि आपको मेजॉरिटी टाइम डिजिटल वर्ल्ड में ही देना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि आप 24 आवर्स डिजिटल डिटॉक्स करें या 1 वीक के लिए डिजिटल डिटॉक्स करें। आप कम से कम मिनी डिटॉक्स पे जाइए, कोई ना कोई आप अपना समय निकालिए, एक पर्टिकुलर टाइम निकालिए, उस पर्टिकुलर टाइम में अपने शरीर को, अपने जीवन को कट डाउन करिए एंड डेफिनेटली डिजिटल डिटॉक्स को आप इंजॉय करिए और रियल वर्ल्ड में अपने जीवन को बिताइए। दूसरी चीज और क्या की जा सकती है, किस तरीके से डिजिटल डिटॉक्स आप कर सकते हैं, तो जैसे कि आप खाना खाने बैठे हैं, परिवार के साथ बैठे हो, या फिर खुद ही अकेले बैठे हो, या कहीं आउटिंग में बैठे हो, तो वो जो समय है, उस समय में आपका डिजिटल वर्ल्ड के साथ में नाता नहीं होना चाहिए। रात को सोते समय डेफिनेटली और सुबह उठते साथ आपके साथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आप डिजिटल वर्ल्ड से आपका नाता नहीं होना चाहिए, ताकि आप एक रियल जीवन का जो रस है उस चीज को आप एंजॉय कर सकते हैं। वहीं आई विल रिकमेंड हाईली कि आप अपने कोई ना कोई एक फेवरेट एक्टिविटी या फेवरेट हॉबी के तरफ में जाइए, और उस टाइम पे भी आपके साथ में जो आपका नाता होना चाहिए वो डिजिटल वर्ल्ड के साथ में नहीं होना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, आप बुक रीडिंग करना पसंद करते हैं, आप कुकिंग करना पसंद करते हैं, या आप पेंटिंग करना ही क्यों पसंद नहीं करते, ये सारी चीजें जो भी एक्टिविटीज है, इस एक्टिविटीज में जो पर्टिकुलर टाइम है, उस पर्टिकुलर टाइम में वो टाइम सिर्फ आपका समय है, उस समय को आप एंजॉय करिए एंड डेफिनेटली अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए डिजिटल वर्ल्ड से, तब जाके आपके शरीर के लिए, आपको एक सही वेलनेस के लिए आपको मदद मिलेगी। एंड सेम चीज एप्लीकेबल है आपके डिस्ट्रैक्शंस के लिए। बहुत सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्शंस आएंगी जब आप डिजिटल डिटॉक्स की तरफ में जाएंगे, तो उस चीज का भी आपको प्री प्लानिंग करके ख्याल
रखना है, जैसे कि आपके मोबाइल के नोटिफिकेशंस हो गए, आपके मोबाइल में बहुत ज्यादा भर भर के एप्लीकेशंस होते हैं, ऐसे भी एप्लीकेशंस होते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है, तो हर टाइम वो एप्लीकेशंस जब भी नोटिफिकेशंस भेजते हैं तो आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एक कम एप्लीकेशन, सही एप्लीकेशन की लिमिट करिए। एंड अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो सुबह उठने के लिए अलार्म का यूज करते हैं तो अपने हैबिट को सुधारिए। अलार्म का या स्नूज का सहारा नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। आपको सुबह उठने के लिए आपका बायोलॉजिकल क्लॉक, आपका जीवन शैली इस तरीके से होना चाहिए कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ही आपको सुबह उठाने में आपको मदद करे। तो ये सारी चीजों के लिए आप एक सेफ डिस्टेंस रखिए जो डेफिनेटली आपको एक सही तरीके से डिजिटल डिटॉक्स करने में कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे तरीके से मदद मिलेगा। ओके, एंड किस तरीके से आप एक टिप्स का भी सहारा ले सकते हैं ताकि आप एक रियल वर्ल्ड को एंजॉय कर सके और डिजिटल डिटॉक्स को इम्प्लीमेंट कर सके। तो आई विल गिव यू सर्टेन टिप्स जो आपको मदद कर सकता है। सबसे पहली चीज, आपके जो परिवार के सदस्य हैं, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं, उनकी मदद लीजिए। किसी भी दिन अगर आप डिजिटल डिटॉक्स का डिसाइड करते हैं तो उस डिजिटल डिटॉक्स डे के लिए आप प्री अनाउंसमेंट करिए। ओके, ताकि आपके जो नियर एंड डियर वंस है या जो आपके कलीग्स हैं, ऑफिस के कलीग्स हैं, दे आर वेल अवेयर कि आप डिजिटल डिटॉक्स में, तो आपसे कनेक्शन उस समय के लिए नहीं होगा। आई विल सजेस्ट हाईली कि आप कुछ समय के लिए मेडिटेशन में चले जाइए। वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस। आप किसी आश्रम या मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं या आश्रम में कुछ समय बिता सकते हैं, या फिर अपने परिवार या फिर अपने स्पाउस के साथ में यू कैन गो फॉर अ वेकेशन, टेक इट एज अ फैमिली डिटॉक्स डे। और अपने मोबाइल को लेके नहीं जाइए, जस्ट मेक इट, जितनी जरूरत है उतना ही आप उसका यूज करें। आपके जो सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है, उसको कम से कम आप यूज करें। आई विल हाईली रिकमेंड, जिस चीज की जरूरत भी ना हो तो उसे आप अपने जीवन से डिलीट कर दें ताकि आप एक सही तरीके से आगे बढ़ सके। एक समय था जब हम बहुत ज्यादा जो सिंपल फोन है या पेजर है उसको हम यूज किया करते थे। आज अगर हम डिजिटल डिटॉक्स में जाते हैं तो इट इज वेरी हार्ड, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हमारा जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन को चेकआउट करने में या मोबाइल को चेकआउट में करने चला जाता है। सो आप क्या कर सकते हैं, एक स्मार्ट स्वाइपिंग कर सकते हैं, स्मार्ट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। आपका जो स्मार्टफोन है वो एक बहुत ही नॉर्मल जो कीपैड फोन है उससे आप रिप्लेस कर सकते हैं, ताकि आप एक सही तरीके से डिजिटल डिटॉक्स को प्रैक्टिस करने में अपने आप को आगे लेके जा सके। एंड डेफिनेटली एक आखिरी मैं आपको टिप दूं तो आप एक जर्नल मेंटेन कर सकते हैं, एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं। बिकॉज ये जो डायरी है, ये डायरी आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से मदद करेगी कि किस तरीके से आप अपने जीवन को, आप अपने एक्टिविटीज को प्रोग्रेस कर रहे हैं और कितना इंप्रूवमेंट या फिर और क्या चीजें आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। सो दैट इज ऑल जो मुझे आज आपके साथ में शेयर करना था एज योर ट्रांसफॉर्मेशन कोच, एज योर गाइड फॉर योर लाइफ। आई होप कि आपको कुछ वैल्यू इस सेशन के द्वारा मिली होगी आपको। एंड डेफिनेटली अगर आप में से कोई ऐसे पर्सन है जो लुक आउट कर रहे हैं एक पर्सनल कोचिंग या फैमिली कोचिंग के लिए जिससे आपको मदद हो सके, इररिस्पेक्टिव आप वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं या एक सही तरीके से वेलनेस की तरफ अपने जीवन को लेके जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली हमारे बोर्डलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। वी विल बी असाइनिंग यू अ डेडिकेटेड कोच जो आपको इस चीज में 1-to-1 आपको मदद करेगा एवरी नाउ एंड देन। एंड अगर आपने हमारे चैनल को या फिर हमारे पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जरूर से फॉलो करें। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर करें एंड दूसरों को भी मदद करें। और आप में से कई लोग अगर ऐसे हैं जिनको कुछ चीजों के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए, कोई अलग टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके रिक्वेस्ट आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। वी एज अ टीम डेफिनेटली लुक आउट कि आपको जल्द से जल्द उस चीज के बारे में आपको जवाब मिल सके और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने स्वास्थ्य को इंप्रूव भी कर सके। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप इस इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिस में लेके आएंगे और अपनी लाइफ की हेल्थ की जर्नी को और भी अच्छे से आगे लेके जाएंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर।